अस्सलाम वालेकुम। आज हम पिज़्ज़ा केक तैयार करेंगे, जिसके लिए 3 कप मैंने मैदा ले लिया है। सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि मैं इसकी ये डो तैयार कर रही हूँ। डो तैयार करने के लिए मैंने मैदा लिया है 3 कप, 2 अंडे हैं, हाफ कप दूध है, ये रूम टेम्परेचर पे इसको रखा हुआ है, फ्रिज वाला हम नहीं डालेंगे। 2 बड़े चम्मच चीनी के जाएंगे, 1 चम्मच ईस्ट है बड़ा, नमक हस्बे जायका है, हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, 2 टेबल स्पून इसमें विनेगर है। सबसे पहले दोनों अंडों को अच्छी तरह हमने बीट करना है और इसमें अब ईस्ट, चीनी, नमक, बेकिंग पाउडर और दूध ये डाल के हमने इसको रख देना है 15 मिनट के लिए। बेकिंग पाउडर डालेंगे, नमक, चीनी और ईस्ट डालेंगे। दूध जैसे मैंने बताया रूम टेम्परेचर पे गर्म होना चाहिए, फुल बॉयल नहीं होना चाहिए और ना ही फ्रिज का रखा हुआ होना चाहिए। इसको मिक्स करना है हमने। और इसको ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे। 3 कप जो मैदा लिया था इसमें मैंने जैसे बताया 2 चम्मच विनेगर के जाएंगे, ऑयल जाएगा इसमें 4 से 5 चम्मच के करीब, और अपना मिक्सर जो हमने तैयार करके रखा था वो सारा डाल देंगे। इसको हमने गूंद के रखना है, ज़रा सा सख्त गूंदना है, बिल्कुल पतला नहीं गूंदा जाएगा इसको। इसलिए पहले बेहतर यही होता है कि ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह मिक्स कर लें इसमें, उसके बाद पानी शामिल करेंगे ज़रूरत पड़ने पे। अब हमने इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़रूरत के मुताबिक पानी जाएगा इसमें। और इसको गूंद के सख्त सख्त सा, बहुत नरम नहीं गूंदना है, गूंद के हम 1 घंटे के लिए इसको ठंडने के लिए रखेंगे। और इसकी ये डो तैयार हो जाएगी, फिर अगला प्रोसीजर करेंगे। आटा में हमारे खमीर उड़ चुका है। अब हमने इसके मैं बताती चलूँ, ये हम पिज़्ज़े के सांचे में बनाएंगे। पिज़्ज़े का सांचा जो साइड से खुलने वाला होता है उसमें बनाएंगे। तो इसके लिए हम जो इसके अंदर का जो प्लेट होती है उसका साइज लेके हमने पेड़ा बनाना है। तो पेड़ा बनाने के लिए हम बेलेंगे, पहले छोटे पेड़े बना लेते हैं। नॉर्मल जैसे रोटी के पेड़े बनते हैं वैसे ही बनाने हैं। और ये इसकी हम तय लगाएंगे, तो तय लगाने के लिए तकरीबन 5 हम तय लगाएंगे। तो 5 पेड़े हम तैयार करेंगे, 5 से 6 आपकी अपनी पसंद के ऊपर है। जितना मोटा आपने केक तैयार करना है उतने ही आप पेड़े ले लें। 5 से 6 पेड़े हम तैयार कर लेते हैं। पेड़े को सबसे पहले हम हल्का सा डस्ट करके इसको बेल लेंगे। जैसे मैंने बताया हमने अपने सांचे के हिसाब से इसको पेड़ा बनाना है। बहुत मोटा हमने नहीं रखना, हमने इसको पतला ही रखना है, ताकि क्योंकि ये फिर तय लगेंगी तो बहुत मोटा ना बन जाए। हल्की सी डस्ट और करनी है हमने। ट्रे को थोड़ी सी हमने ग्रीस करके इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल रखनी है। वो इस वजह से कि एक तो पिज़्ज़ा हमारा नीचे चिपके ना, जब हम ये केक इसमें से निकालेंगे तो ये आराम से निकल आए। और दूसरा, ट्रे में अगर थोड़ा सा कोई जंग वगैरह आ जाता है तो वो आ रहा हो तो वो भी मसला ना हो। ये अब हमने पहली इसके साथ रख दी है, और अगर ये बाहर जा रही हो तो उसको कटिंग कर दें। सेम इसके साइज से ही बनाना है हमने। और इसका आसान तरीका ये है कि एल्युमिनियम फॉइल में से हमने ये ढक्कन को निकाल लिया, इसका साइज़ ले लिया और जो एक्स्ट्रा था वो हमने कटिंग कर दिया है। ये इस तरह हम सारे इसको एक एक करके तैयार कर लेंगे। इसमें अब हमने पिज़्ज़ा लगाना है, पिज़्ज़ा सॉस लगाना है, जो कि ऑलरेडी मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को दे चुकी हूँ।
हर उस पे स्लाइस पे हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। वैसे तो खाली इसमें चीज़ डाली जाती है पिज़्ज़ा सॉस के साथ, लेकिन हम थोड़ा सा हमने चिकन को बॉईल करके उसको रेशे करके रखा हुआ है। सिंपल, कुछ नहीं इसमें मिलाया, सिर्फ नमक डाल के हल्की सी काली मिर्च डाल के इसको बॉईल किया है और इसके रेशे कर लिए। अपनी पसंद के हिसाब से हम डाल रहे हैं, वरना खाली चीज़ डाल के भी इसको बनाया जाता है। बहुत मोटे नहीं होने चाहिए, बारीक स्लाइस होने चाहिए, इसलिए मैं ज़रा सा और इनको खोल रही हूँ। इसके ऊपर हमने चीज़ डालनी है और हमने इसको अगली फिर अपनी तय के लिए अगला पेड़ा भी इसी तरह हमने तैयार करना। 6 के 6 पेड़े हमने इसी तरह तैयार करके ऊपर तले रखने हैं। ये एक एक करके हम तय को लगा रहे हैं। मैं तीसरी तय अब लगा रही हूँ। हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया, वैसे ही चिकन श्रेडेड डालेंगे। चीज़, और चीज़ भी अपने हिसाब से आपने डालनी है। ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद हो कम डाल लें। हम बस दरमियानी ही डाल रही हूँ। फिर हमने इसके ऊपर फिर एक रोटी रखनी है और इसको हल्का, इसकी किनारों को हल्का सा हमने दबा देना है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये आपको हाथ लगाएंगे तो ट्रे महसूस हो जाएगी तो इसके अंदर अंदर रहे, वरना जब हम ये इसको सांचे में कवर करेंगे तो ये फंस जाएगा, ये अंदर उसमें शामिल नहीं होगा और ये फिर उसके किनारों पे लग के जलने का भी होता है। ये देखें, इस तरह सारे किनारे हमने आस्ते से दबा दिए हैं। इसके बाद दोबारा से हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये अगली तय हमने तैयार कर ली, इसमें भी चीज़ डाल रहे हैं। चिकन और पिज़्ज़ा सॉस हम लगा चुके थे। फिर इसके ऊपर एक और रोटी, इसके साथ अब हमने जो साइड का इसका पोर्शन था केक के सांचे का, वो हमने लगा दिया है, क्योंकि अब हमने इसमें डालनी है चीज़ अच्छी सी, ताकि ये इसके साथ बह के नीचे ना जाए, क्योंकि तय लगा के वो ऊपर उठ जाता है केक, तो वो उस चक्कर में अब हम इसमें चीज़ अच्छी सी पहले डालेंगे। इसमें हमने पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगाया है। अब लास्ट जो हम इसकी तय होगी उसके ऊपर ये इस तरह हमने चीज़ को फैला दिया है सारी तरफ बराबर का। इसके ऊपर हमने रखने हैं पेपरोनी। चिकन पेपरोनी है, आप लोग जो सा भी टेस्ट की चाहे ले सकते हैं। साथ इसमें ऑलिव ऑयल रखेंगे। ऑलिव ऑयल नहीं, सॉरी, ऑलिव्स हम ब्लैक वाले यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा डेकोरेशन के तौर पे हम इसको ये सब काम कर रहे हैं। इस तरह
थोड़ा सा साइडों पे भी लगा देते हैं ताकि नीचे तक सब चीज़ें नज़र आए। जैलोपिनो अगर पसंद है तो रखें, वरना आप हॉट डॉग रख सकती हैं अपनी पसंद के हिसाब से। ये तो हम ऊपर से डेकोरेट करने के चक्कर में रख रहे हैं। ये जैलोपिनो भी वो जो सिरके में डिप होती हैं वो वाली हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये बस हमने अब इसको ओवन में रखना है। ओवन ऑलरेडी हमने इसको ठंडा गरम किया हुआ है, तेज़ गरम है। इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हम ओवन में रखेंगे। जी नाज़रीन, हमारा पिज़्ज़ा केक बिल्कुल रेडी है। इसको हमने तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको ओवन में रखा है, क्योंकि इसकी लेयर्स हम अंदर तक पका लेना चाहते थे, तो हमने फुल स्पीड में नहीं रखा, 150 पे इसको रखा है। और इसको 15 से 20 आधे घंटे के लिए तकरीबन हमने इसको फिर छोड़ दिया था। अब ये रेडी है। अब हम इसको खोल लेंगे। साइडों से चूंकि चीज़ डली हुई होती है थोड़ा सा चिपक जाता है। जी नाजरीन, ये केक हमारा बिल्कुल रेडी है। मैंने कहा कट करके भी आपको दिखाते हैं। और ये जी नाजरीन, ये देखें, बिल्कुल हमारा चीज़ी पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को ये पिज़्ज़ा केक बहुत पसंद आएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।